Hello students, in the first part of the video we have studied plants are friends. अब सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे एनिमल आर फ्रेंड्स। जैसे कि प्लांट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं और बहुत बेनिफिट्स हमें एनिमल्स से होते हैं, वो भी हमारे दोस्त होते हैं। ठीक है, अब हम एनिमल्स की बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। सारे एनिमल्स की बॉडी कवरिंग डिफरेंट टाइप की होती है। सम एनिमल्स लाइक रैबिट्स एंड बेयर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी। फर होता है, जैसे टेडी बेयर के फर होता है ना, ऐसे ही उनकी स्किन पे भी फर होता है। फिशेस एंड स्नेक्स हैव स्केल्स। ये हमारे जो है वर्ड मीनिंग फिलअप्स में या आंसर इन वन वर्ड में आ सकता है। फिश और स्नेक की बॉडी में क्या होता है, स्केल्स होते हैं, इसकी स्किन को स्केल्स कहते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड राइनोसेरस हैव थिक हाइड्स। उनकी बॉडी के ऊपर हाइड्स होते हैं, नुकीले से। आपने राइनोसोरस की बॉडी और एलिफेंट्स की बॉडी देखी होगी, उसकी थिक होती है। और बर्ड्स के क्या होते हैं, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर होते हैं फेदर्स, यानी कि पंख। सो बॉडी कवरिंग्स हर एनिमल की अलग अलग होती है। सम एनिमल्स हैव पैटर्न्स ऑन देयर बॉडी। किसी किसी की जो बॉडी होती है उसमें पैटर्न्स बने हुए होते हैं, जैसे कि लेपर्ड, तेंदुआ की जो होते हैं स्पॉट्स होते हैं, ऐसे उनकी बॉडी के ऐसे स्पॉट्स होते हैं। टाइगर्स की स्ट्राइप्स होती हैं, डिफरेंट ऐसे धारियाँ होती हैं। दीज पैटर्न्स हेल्प द एनिमल टू हाइड इन द बुशेस वाइल स्टॉकिंग इट्स प्रे और एस्केपिंग फ्रॉम द एनिमल्स। ये पैटर्न बहुत बेनिफिशियल होते हैं उनके लिए, क्योंकि वो अपने आप को छुपा सकते हैं बुशेस में, झाड़ियों में, जब वो हंटिंग कर रहे होते हैं या कई बार वो अपने एनिमी से बच रहे होते हैं। बॉडी पार्ट्स, अब आते हैं बॉडी पार्ट्स। मैं आपको पहले एक मिनट ये दिखाना चाहती हूँ। ये देखो डिफरेंट बॉडी पैटर्न्स। हर एनिमल के बॉडी पैटर्न अलग अलग होते हैं। फर्स्ट वाला आपको क्या पसंद समझ में आ रहा है, ये है जिराफ। दिस इज द पैटर्न ऑफ जिराफ। ये किसका है, ये है लायन या फिर आप लेपर्ड बोल सकते हो, टाइगर का। और ये हमारा जो बॉडी पैटर्न है वो है ज़ेब्रा का। इसी तरह सबके अलग अलग होते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, बॉडी पार्ट्स पे। सम एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस लिव ऑन लैंड। वो तो धरती पर रहते हैं। फिश है जो वो वाटर पे रहती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फ्रॉग है जो लैंड और वाटर में दोनों में रह सकते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे स्टार कर लो आप। ठीक है, दस एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन वेयर दे लिव। सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है वो कहाँ रहते हैं। अच्छा, काऊ है, गोट है, इनके तो 4 पैर होते हैं। बर्ड्स के 2 होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के 6 होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सम एनिमल्स लाइक स्नेक एंड स्नेल्स डू नॉट हैव लेग्स एट ऑल। उनके लेग्स ही नहीं होते हैं, दे क्रॉल, क्योंकि वो तो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एनिमल्स हैव हूफ्स, पॉज एंड क्लॉज। जो पंजे होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी के हूफ्स होते हैं, किसी के पॉज होते हैं, किसी के क्लॉज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट और वेयर दे लिव, कि उनकी पकड़ कैसे बन पाती है और जिस तरीके की वो हंटिंग करते हैं, जिस तरीके का फूड खाते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। अब जो टाइगर है, शार्प क्लॉज होते हैं टू टीयर फ्लैश, जिससे कि वो मांस अच्छे से खा सके। जो कैमल होता है उसकी जो पैर होते हैं ना, बड़े गुदगुदे टाइप होते हैं, ऐसे होते हैं, क्योंकि वो रेत में चलता है। ये पैडेड से होते हैं, पैडेड ब्रॉड पैडेड फीट किसके होते हैं, कैमल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। डक के जो होते हैं वो होते हैं वेब्ड फीट। अब वेब्ड फीट क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। क्या होता है, डक के जो पैर होते हैं इस तरीके के होते हैं, उनके पैरों के बीच में यहाँ पर एक झिल्ली सी होती है, वेब्ड फीट बोलते हैं इसको। ये किस लिए होती है, जिससे कि वो आराम से पानी में तैर सकें, ये तैरने के लिए मदद करती हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप स्टार कर लो, क्योंकि ये आपके फिलअप्स या वन वर्ड में ज़रूर आएंगे। मैनी एनिमल्स हैव टेल, और वो टेल अपनी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब वो क्या यूज़ करते हैं, मंकी जो होता है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर कूदने के लिए यूज़ करता है अपनी टेल को। हॉर्स जो है वो अपने ऊपर मक्खियाँ उड़ाने के लिए यूज़ करता है। बर्ड अपनी टेल यूज़ करती है डायरेक्शन बदलने के लिए। जब वो उड़ रही होती है तो जिस तरफ पूंछ मोड़ लेती है वो उसी तरफ मुड़ जाती है। और एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज़ देयर टेल्स एंड फिन्स टू स्विम। जैसे कि पूंछ तो हमारे फिश की भी होती है, तो वो अपने फिन्स और अपनी टेल्स को स्विम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स। अब आते हैं एनिमल की सेंस ऑर्गन्स पे। एनिमल हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक स्किन,
आइज़, नोज़, ईयर एंड टंग, जैसे आपकी सेंस ऑर्गन है ऐसे ही एनिमल्स की भी सेंस ऑर्गन है, वो उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करते हैं। ईटिंग हैबिट्स, अच्छा बच्चों, ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही ईजी सा फंडा है, बहुत ध्यान से सुनना। हर्बीवोर वो होते हैं जो हरी हरी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि काऊ और गोट क्या होते हैं, वो घास खाती हैं, तो वो हो गया हर्बीवोर, दे ईट ओनली प्लांट्स। कार्निवोर होते हैं जो कच्चा कच्चा खाते हैं, कच्चा कच्चा क्या होता है, फ्लैश होता है। और कौन खाता है कच्चा कच्चा, टाइगर एंड लायन। कार्निवोर से कच्चा कच्चा, हर्बीवोर से हरा हरा। बहुत ईजी सी पहचान बता दी मैम ने तो भाई। अच्छा, अब इसके होते हैं दूसरे जो कि होते हैं ओमनीवोर। ओमनीवोर होते हैं जैसे कि कौवा है, बिल्ली है, वो कुछ भी खा लेती है, मीन्स वो फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाती है और वो प्लांट्स भी खा लेते हैं, वो होते हैं ओमनीवोर्स। दोनों चीज़ें खा सकते हैं। उसकी एग्जांपल है ह्यूमन, हम भी तो खा लेते हैं, बहुत से लोग नॉन वेज होते हैं, बहुत से लोग वेज होते हैं, क्रो एंड बेयर, ठीक है, ओमनीवोर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स और ओमनीवोर्स में थोड़ा डिफरेंस, कार्निवोर्स में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से सुनेंगे। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मीन्स एक जानवर पड़ा हुआ है जो कि मरा हुआ है, उसे ही खाने लग गए, तो वो होते हैं स्कैवेंजर्स। और हंट करके जो खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स। टाइगर जी है हमारे, कभी भी पड़ा हुआ नहीं खाते, वो अपना हंट करते हैं, अपने आप ही खाते हैं। स्कैवेंजर्स हैं हाइनास और वल्चर्स, वो किसी का मांस, जो आधा हमारा टाइगर जी का पेट भर जाता है और वो आधा मांस छोड़ के चल देते हैं, वो बचा हुआ हाइना और वल्चर खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एडेप्टेशन, प्लांट्स के अंदर एक क्वालिटी होती है एडेप्टेशन की। एनिमल्स अडेप्ट और चेंज देमसेल्व्स टू सूट देयर सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखकर वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि सम एनिमल्स लाइक पोलर बेयर, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, देखो पोलर बेयर। हाइबरनेट, हैमस्टर्स, रकून्स, पोलर बेयर, हैमस्टर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स है, स्टार्ट कर लो आप इसे। हैमस्टर्स, रकून्स, स्क्विरल्स, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सो जाते हैं काफ़ी दिनों के लिए जब सर्दी होती है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देती हूँ। लिजर्ड, लिजर्ड तो सबके घर में होती है, चलो भाई रकून वकून तो नहीं होते हैं, पोलर बेयर हमारे घर में नहीं होते हैं। आप देखो विंटर सीजन आते ही, नवंबर दिसंबर आते ही वो दिखती ही नहीं है, और जैसे ही गर्मी आ जाती है फिर से बाहर आ जाती हैं, तो ये होती है उनकी विंटर स्लीप, सर्दियों की नींद। और इस विंटर स्लीप को हम अदर वर्ड्स में कहते हैं हाइबरनेशन। विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हाइबरनेशन। और कौन कौन विंटर स्लीप करता है, पोलर बेयर, हैमस्टर, रकून, स्क्विरल्स एंड लिजर्ड्स, ठीक है, हाइबरनेशन याद रखेंगे। उसके बाद कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ क्या, मुझे तो एक ही पता है भाई, जो अपनी बॉडी का कलर ही चेंज कर लेता है अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, वो होता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज क्या होती है, कलर चेंज। कलर चेंज प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल इज कैमोफ्लेज। अ कैमेलियन, इसे हिंदी में बोलते हैं गिरगिट, और आप लोग कुछ लोग इसे चैमेलियन बोलते हैं, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कैमेलियन। कैमेलियन जो होता है अपनी बॉडी का कलर चेंज करता रहता है, अपने आप को पौधों में छुपाता रहता है, तो और जो कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी है वो होती है कैमोफ्लेज, और जो एनिमल ये चीज़ करता है वो होता है कैमेलियन। अपनी प्रोटेक्शन तो भाई सबको ही करनी है। अ टॉर्टोइज यूजेस इट्स शेल, वो अपने शेल के अंदर ही घुस जाता है भाई, कोई एनिमल आ रहा होता है तो। व्हेन फेस्ड विद डेंजर इट पुल्स इट्स फेस आउट एंड फीट इनटू द शेल, जब थोड़ा घबराहट होती है, कुछ खतरा सा लगता है, तो अपना मुंह अंदर छुपा लेता है, पैर भी पीछे से बैकअप कर लेता है, और ऐसा लगता है कोई पत्थर की बॉल सी पड़ी है। ठीक है, अब एनिमल्स का रिप्रोडक्शन, एनिमल्स कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, या तो वो एग्स देते हैं या वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं। ठीक है, द यंग वंस माने बेबी, ग्रो एंड दिस वे लाइफ गोज ऑन, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अंडे देता है, फिर वो एग देता है, इस तरीके से हमारी ये लाइफ प्रोसेस एनिमल्स की चलती रहती है। हाउ दे हेल्प अस, अब एनिमल्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, जैसे हमने प्लांट्स के लिए पढ़ा था। काउज एंड बफलोज गेव अस मिल्क, दूध तो सब पीते हैं, वो कौन देता है, काउ और बफलोज, उससे हमारा दही बनता है, चीज़ बनता है, बटर बनता है, और आइसक्रीम भी बनती है भाई। ठीक है, विच प्लांट्स एंड एनिमल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स रिमाइंड यू, बिग प्लांट्स बताओ भाई, कुछ स्मॉल प्लांट्स बताओ, कुछ वाटर प्लांट्स बताओ, ये सब बातें आप खुद सोचो, कुछ खुद भी तो करेंगे ना।
हैंस एंड डक्स जो होती हैं वो हमें अंडे देती हैं। एग्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो बहुत रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन की। तो एग्स हमें मिलते हैं हैन और डक से। वूल मिलती है शीप से, हनी मिलता है हनी बी से। और कैमल और हॉर्स जो होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो गाड़ी खींचने के काम आते हैं। घोड़ा गाड़ी और कैमल भी डेजर्ट में सामान ले जाने के काम होता है। एलिफेंट और डंकी जो होते हैं वो भी बोझा ढोने के काम आते हैं। तो ये सारे एनिमल्स तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, फिर हम एनिमल को क्यों मारते हैं। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। एनिमल्स भी लिविंग हैं और प्लांट्स भी लिविंग है, दोनों को एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और फूड भी चाहिए, लेकिन फिर वो अलग कैसे हैं। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके। कैन मेक देयर फूड, प्लांट्स तो भाई बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते फूड ढूंढने, लेकिन एनिमल्स जा सकते हैं। प्लांट्स के कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती, एनिमल्स के 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अदर प्लांट्स, नया पौधा उग सकता है इस तरीके से। और एनिमल्स कैसे नया जानवर उगा सकते हैं, थ्रू रिप्रोडक्शन, या तो एग देकर या फिर अपने बच्चे को जन्म देकर। अब यानी कि एनिमल्स तो ह्यूमन बीइंग जैसे हो गए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स में भी काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, दोनों खाना खाते हैं, दोनों को ही पानी चाहिए, एयर चाहिए और फूड चाहिए, फिर वो अलग कैसे हैं, वो अलग इस तरीके से हैं। ह्यूमन बीइंग्स सीधे होके चलते हैं, एनिमल्स बेंड होके चलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की दिमाग बहुत तेज़ चलता है, एनिमल्स का दिमाग चलता है लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की जितना नहीं। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं, एनिमल्स डिफरेंट, कुछ लोग लंग्स से, कुछ लोग गिल से, कुछ लोग होल से ब्रीथ करते हैं। एनिमल, हमारी स्किन बहुत स्मूथ होती है, उसमें हम क्रीम भी लगा लेते हैं, लेकिन एनिमल्स की स्किन पे कभी कभी फर होता है, कहीं पे स्केल्स होते हैं, कहीं पे फेदर्स होते हैं और कहीं पे थिक हाइड्स होते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होते हैं। तो भाई ये तो हमारा चैप्टर था, आशा है आपको समझ आया होगा। अपनी मैम को थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। बाय बाय।